दिस इज़ मोहम्मद अयूब और आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में लर्न करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन है द मोमेंटम ऑफ टू आर मोर बॉडीज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडीज हों या दो से ज़्यादा हों तो उनका मोमेंटम जो है कंजर्व रहे, यानी कि कांस्टेंट रहे। इट मीन्स के चेंज ना हो। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फ्यू एग्जांपल्स कि एक्चुअली में मोमेंटम है क्या और मोमेंटम कांस्टेंट और कंजर्व कैसे रहता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन में एक वर्ड यूज हुआ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, और ये कंडीशन भी है, बेसिक रिक्वायरमेंट भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन, आइसोलेटेड सिस्टम का आइसोलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें सिस्टम का पता होना चाहिए और उसके बाद आइसोलेटेड का पता होना चाहिए। सिस्टम सिस्टम हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर एग्जांपल के ये हमारे पास एक क्रिकेट का स्टेडियम है, क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड और उसके बाहर एक बाउंड्री लगी हुई है। उस बाउंड्री के बाहर कुछ सीट्स लगी हुई है जहाँ पे स्पेक्टेटर्स मैच देखते हैं। ये है हमारे पास एक क्रिकेट ग्राउंड और ये चेयर्स हैं और ये बाउंड्री लगी हुई है। जो प्लेयर्स हैं वो इन बाउंड्री से इधर ऑडियंस यानी पब्लिक में नहीं जाते और पब्लिक इस बाउंड्री से अंदर ग्राउंड में नहीं आते। तो ये है हमारे पास एक सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम मींस, आइसोलेटेड मींस के अलग, के अ सिस्टम हैविंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, अमल ना करे, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। कि सेम इसी तरह के अगर पब्लिक ग्राउंड में ना जाए तो ये हमारा सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड हो गया। तो हमने अंडरस्टैंड किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कि उसकी बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिपेंड कर रहा होता है मास और वेलोसिटी पे, क्योंकि इधर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी ये राइट करना भूल गया। तो ये है मोमेंटम है एक्चुअली मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो ये मोमेंटम जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम देखेंगे कि जिनकी मदद से हम अपने मोमेंटम को कंजर्व कर सकेंगे, कांस्टेंट कर सकेंगे। सबसे पहले जो हमारी एग्जांपल है वो है balloon filled with air। कि हमारे पास एक बैलून है और वो एयर से फिल्ड है। लेट्स सपोज दिस इज अ बैलून, कि ये एयर है, एयर फील्ड है। तो जब तक हम इधर इसके बॉटम से इसे पकड़ कर रखेंगे तब तक ये मूव नहीं करेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये इनिशियल मोमेंटम इसका सबसे पहले राइट करेंगे, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। इनिशियल मोमेंटम क्यों ज़ीरो है, क्योंकि बैलून को हमने पकड़ रखा है, इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये ज़ीरो है, तो ऑटोमेटिकली इनिशियल मोमेंटम विल बी ज़ीरो। यानी कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम ऑटोमेटिक ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने पहले कहा कि जो मोमेंटम है वो डिपेंड कर रहा होता है वेलोसिटी के ऊपर। तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है और जब हम इसे छोड़ेंगे तो एयर जो है वो एस्केप होगी। एस्केप एयर, और
एयर इस डायरेक्शन में एस्केप होगी और जो बैलून की डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, यानी कि ये एक्शन और रिएक्शन होगा, ये एक्शन हो गया और ये रिएक्शन हो गया, और इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी मतलब कि जैसे ही एयर बाहर आएगी तो बैलून इस तरफ मूव करेगा, और इसकी वेलोसिटी जो बाहर आएगी वापस आएगी, इन रिटर्न आएगी, तो वो भी अपनी इनिशियल जगह पे आएगी। तो हमने कहा कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। इसकी कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन जो इससे नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मोमेंटम के कंजर्व होने की हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म भी है। हमारी फर्स्ट एग्जांपल बैलून फिल्ड विद एयर। नेक्स्ट एग्जांपल है टू masses। लेट्स सपोज वी हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और एक मैस m1 और m2। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये मैस m2 मैसेज हैं, अनइक्वल मैसेज, one object having the mass m1 and the second object having the mass m2। सबसे पहले हम इनकी मोशन से पहले, इनके कोलैबोरेशन से पहले, इनके कोलाइड होने से पहले हम इसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ mass m1 is equal to m1 u1 and initial momentum of the mass m2 is equal to m2 u2। और एट द एंड हम लिखेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल initial momentum of the system is equal m1 u1 plus m2 u2। सेम इसी तरह जब हम m1 को मूव कराएंगे, यानी कि हम इनको कोलाइड कराएंगे, तो तब इनका मोमेंटम क्या होगा, उसके लिए जो मोमेंटम होगा हमारे पास, फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 इज इक्वल टू m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 v2, मतलब कि सेकंड मैस का m2 v2 होगा, और टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सम ऑफ बोथ मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। तो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो इन इक्वेशन से क्लियर है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की वैल्यूज सेम आ रही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, यानी कि उस लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारी थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट वी मूव टू आवर थर्ड एग्जांपल that will also satisfy the law of conservation of momentum। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है गन एंड बुलेट।
गन और बुलेट भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सेटिस्फाई करती हैं. नाउ वी सी दैट हाउ गन एंड बुलेट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लेट्स सपोज वी हैव अ बुलेट like this. My drawing is not good, but I try to make a bullet and gun. This is the bullet, this is the gun. ये हमारे पास एक गन है और इनिशियल जो इसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम जो इसका होगा, लेट्स सपोज के इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है और इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन इज 0. जब हमने बुलेट हिट की तो उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा. हम राइट करते हैं कि m इज द मास ऑफ बुलेट और v इज इक्वल टू velocity of bullet और capital M is the mass of gun. Similarly, capital V is the velocity of gun. ये कुछ टर्म्स हमने यूज की. नाउ हम फाइंड आउट करेंगे फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि एम वी प्लस एम वी ये जो स्मॉल है ये है मोमेंटम ऑफ द बुलेट और कैपिटल एम वी ये है मोमेंटम ऑफ द गन. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to the law of conservation of momentum, P1 is equal to Pf. Initial momentum, we already know that the initial momentum is 0. Initial momentum 0 है और final momentum की वैल्यू ये है हमारे पास mv प्लस mv. अब फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हम कैसे कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम भी 0 है. इसके लिए हमें वेलोसिटी ऑफ द बुलेट फाइंड आउट करनी होगी. उसके लिए हम mv इज इक्वल टू mv माइनस v इज इक्वल टू माइनस m ओवर कैपिटल M v. यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम भी 0 है, यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड है. कैसे? क्योंकि ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये नेगेटिव में है, यानी कि जब हम गन फायर करेंगे बुलेट निकल के जाएगी, एक्शन होगा, बुलेट की डायरेक्शन ये होगी और रिएक्शन में जो वेलोसिटी है वो बैकवर्ड होगी गन की. ये जो बैकवर्ड वेलोसिटी शो कर रही है ये शो कर रही है कि टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज आल्सो 0. So the law of conservation of momentum is also applicable and applicable in this example. Similarly, last example है fourth one that will also satisfy the law of conservation of momentum. फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास रॉकेट. रॉकेट में भी सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे जिस तरह हमने बुलेट में यूज किए थे कि हमारे पास एक लेट्स सपोज के रॉकेट है. ये हमारे पास एक रॉकेट है और जब हम इसे फायर करेंगे तो ये अपवर्ड मूव होगा. सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम इसका देखेंगे. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0 और फाइनल मोमेंटम जो इसका फाइंड आउट करेंगे वो ये कि जो रिएक्शन में गैसेस और फ्यूल के बर्न होने से जो रॉकेट मूव करेगा अपवर्ड में, जो गैसेस फ्यूल के बर्न करने से जो गैसेस इमिट होंगी
उनका हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। उनकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव में होगी, उनकी फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव में होगी। तो इस नेगेटिव की वजह से हम ये कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज आल्सो जीरो। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम विल आल्सो बी इक्वल टू द final momentum of the system. So the law of conservation of momentum is also valid in this example. This is the end of lecture. Allah Hafiz.